नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए ले आया हूँ वर्कशीट नंबर 80 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट बेटा आपके केस स्टडी से रिलेटेड वर्कशीट है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक बार बताया भी था कि जो है 16 मार्क की आपकी केस स्टडी आनी है, मतलब 4 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू केस स्टडी होंगे। मैंने आपको बताया था केस स्टडी क्या होती है कि कुछ आपको आपके सिचुएशनल कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उस सिचुएशन बेस पे जो आपकी मैथमेटिक्स से रिलेट करेगी, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे और ये एमसीक्यू ही होंगे बेटा। तो देखिए आज ये स्टार्ट करते हैं इसको। ये पोलिनोमियल चैप्टर के ऊपर बेस्ड केस स्टडी है। आपको देख रहे हैं, आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं बेटा यहाँ पर, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है उतने ही जीरो उसके होते हैं, उस पोलिनोमियल के उतने जीरोज होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है। देखो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस इन अ कार्टेशियन प्लेन। इफ ग्राफ डज नॉट मीट एक्स एक्सिस, अगर मान लो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटेगा, देन द पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। उस पोलिनोमियल के कोई जीरो ही नहीं होंगे। जैसे ये अगर पहला वाला अगर आप देख रहे हो तो पहली वाली सिचुएशन में आपको ऐसा दिख रहा है इस ग्राफ में। ये वाला देखिए ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है खाली। ठीक है, उसके बाद कहता है देन द पोलिनोमियल डोंट हैव जीरो। ओके, सो इन अबव ग्राफ फर्स्ट फिगर का कोई ग्राफ नहीं होगा, मैंने आपको बता भी दिया ये। और उसके बाद कहता है वाइल द सेकंड फिगर हैव ओनली 1 जीरो। वाई 1 जीरो बेटा, क्योंकि ये कहाँ पर काट रहा है, सेकंड फिगर एक पॉइंट पे काट रही है। कहाँ पर, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर काट रही है, इसलिए 1 जीरो होगा। और जबकि थर्ड जो तीसरी फिगर है इसके कितने जीरोज होंगे, 1 2 और 3। अच्छा, मैं आपको बता दूं प्रीवियस वीडियोज में हमने ये चीज़ करी हुई थी, 3 जीरोज हैं, कैसे करना है करके। अब उसके बाद क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, इसके 2 जीरोज होंगे, देन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर नीचे लिख रहे हैं, उनके आंसर हम देंगे एक एक करके। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। चलिए अब आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा, जिसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके कितने जीरोज होते हैं आप बताइए। ऑब्वियस है, जिसकी डिग्री 2 होगी तो उसके जीरोज होंगे 2। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने बोला था और प्रीवियस क्लास में हमने इसको किया था, माइनस बी अपॉन ए। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है बेटा, मैं आपको बताऊं पहले। क्या मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो ये बन जाएगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की जगह रखेंगे सी अपॉन ए। तो नेट क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेके इसका, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ पार्ट का, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन हुई, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर, यानी डी। डी इज द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में कहता है बेटा द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा और फॉर पी एक्स। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आप, अगर फोर्थ पार्ट को करूं तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होने वाला है इसमें, ये होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी 5/4। गॉट इट। और अल्फा इंटू बीटा किसके अपॉन बराबर होगा बेटा, सी अपॉन ए, यानी -1/4। ठीक है, -1/4। तो अब निकालना क्या है इसमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ बेटा, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा की जगह क्या रखना है,
-1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है 5/4, तो क्या आएगा -1/4 इंटू 5/4, बताइए क्या आया ये, 5 1 5, 4 4 16, इट इज -5/16। तो बेटा -5/16 डी इज द आंसर, फोर्थ का आंसर क्या है, डी है। ओके, अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में 3 ग्राफ आपको दे रखे हैं। अगर मैं वैसे ही पहले आपको इसको ब्रीफ कर दूं ग्राफ को, तो पहले वाले के जीरोज बताइए कितने होंगे, ऑब्वियसली 2। इसके कितने होंगे बेटा, 1 2 3 और 4, इसके 4 जीरोज हैं, और इसके 1 and 2 और 3, तो इसके जीरोज हैं 2, इसके कितने हैं 4, इसके जीरोज कितने हैं बेटा 3। तो चलो आप ये दिमाग में बिठाइएगा, अब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे लेंगे क्वेश्चन को। चलिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोन बाय द पैराबोला एंड हैव मैक्सिमम 2 जीरो ड्यू टू डिग्री 2, 2 डिग्री होती है। ओके, फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये एक आपको नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, x² - 2x - 8, ये गिवन है। आइडेंटिफाई द पैराबोलिक नेचर ऑफ द ग्राफ एंड आंसर 4। चलो, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, देखिए अब आइए करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द अबव ग्राफ विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वेरी सिंपल, फर्स्ट वन यही तो है, मैंने बोला था फर्स्ट, इसके 2 जीरोज हैं। अब आइए, द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = x² - 8x - 2, इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, देखिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा 4 2 8, और माइनस का 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 2। तो कौन सी ऑप्शन है, देखिए पहले में माइनस का 4 + 2 है, फिर दूसरे में +4 + 2 है, तीसरे में -4 + 2 है, और चौथे में +4 और +2 है। तो बेटा माइनस का 4 और प्लस का 2 होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसके फैक्टर करते हैं तो -4 + 2, तो दैट मीन्स इसके जो आने चाहिए x - 4 और x + 2 होना चाहिए। तो देखिए ये 2 ऑप्शन दे दी इसने, कौन सी, A और C। तो या तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन गलत है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शन है, दोनों ही आंसर होंगे बेटा। अदरवाइज अब हम इसको ठीक नहीं कर रहे, जो जैसे क्वेश्चन बना हुआ है वहाँ से, तो ये दोनों ही ऑप्शन A और C जो है सेम है और दोनों ही सही है। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है, अल्टरेशन होता है, तो जिसमें x - 4 x + 2 होगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो मैं बोलूँगा इसका सेकंड का आंसर फर्स्ट एंड A एंड C। अब आइए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 8। अब क्या निकलेंगे बेटा, अगर मान लो ये ऑप्शन है, कौन सी, आपने बताया, मैंने कहा कि अगर A आंसर है तो x = क्या निकल जाएगा 4, और y = दूसरा x क्या निकलेगा -2, तो 4 and -2, दूसरा -4 - 2, तीसरा 4 2 और चौथा -4 2। तो बेटा फर्स्ट ये वाला है, क्योंकि x 4 है और -2, क्योंकि अगर जब ये जीरोज निकल रहे हैं इनको इक्वल टू 0 करोगे तो x = 4 और दूसरा x = -2 निकलेगा, यानी A इज द राइट ऑप्शन। आगे आइए, फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आपको पता है -b/a, इसका -b क्या है बेटा, -2, यानी 2/1 क्या बन जाएगा ये 2, इसका भी आंसर क्या है, A है। और उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, C/A, यानी -8/1, द आंसर विल बी -8। तो देखिए हर किसी में इसके फर्स्ट का भी A आंसर है, सेकंड का भी A और C, क्योंकि दोनों सेम आंसर लिखे हुए हैं, थर्ड का भी A आंसर है, फोर्थ का भी A आंसर है, और फिफ्थ का भी A आंसर है। तो ये तो इसने एक तरह से सारे आंसर A में ही डाल दिए, पर कोई इश्यू नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअली पिछले वाले अगर वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके पिछली वर्कशीट भी हमने बना रखी है, उसको देखिएगा प्लीज़। और इसी हमारे चैनल में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और सारा इनका रिलेशनशिप भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से देखेंगे तो चैप्टर बेटर समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को अगली वर्कशीट में वो प्रॉब्लम आपको ना होए
अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ।